मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBVI क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय बायोलॉजी से अर्थात जीव विज्ञान से पाठ 1 जैव प्रक्रम से 30 MBVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2023 में है, तो आप जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। हम आपको बता दें कि इसका 3 पार्ट आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी जैव प्रक्रम का जो है लगभग 3 पार्ट आएंगे। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए जो है आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और इसके तीनों पार्ट को देखिएगा। जैव प्रक्रम का 3 पार्ट आएगा, इन तीनों पार्टों को आप जरूर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखिएगा ताकि आप सभी प्रश्नों को अपने एग्जाम में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो 2023 में अगर आपको एग्जाम देना है वर्ग 10वीं क्लास का, तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो 30 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज का सबसे पहला प्रश्न है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आपको बताना है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है फेफड़ों द्वारा, बी में है निलय द्वारा, सी में है आलिंदों द्वारा और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, निलय द्वारा। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, ECG का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि ECG का पूरा नाम लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बी में है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी में है इलेक्ट्रो कॉर्पोरेशन ग्राम और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ए में है क्लोरोफिल में, बी में है लाल रक्तकण में, सी में है वर्णिलोक में और डी में है श्वेत रक्तकण में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, क्लोरोफिल में। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ए में है ADP, बी में है ATP, सी में है DTP और डी में है PDP। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ATP अर्थात एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट। समझ में आ गया? इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ATP एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपको बताना है कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। ए में है जल का वहन के लिए, बी में है भोजन का वहन के लिए, सी में है अमीनो अम्ल का वहन के लिए और डी में है ऑक्सीजन का वहन के लिए। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जल का वहन के लिए। याद रखिएगा, पादप में जो है जाइलम जो है जल का समूहन करता है। प्रश्न पूछ देता है कि जल का समूहन कौन सा उत्तक करता है, तो आप बताइएगा जाइलम उत्तक। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। पेड़ पौधों में जल का समूहन जाइलम उत्तक करता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। यह प्रश्न 2012 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था। तो आप जरूर इसको पढ़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो छठा नंबर प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। आपको बताना है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ए में है सिरा में, बी में है रंध्र में, सी में है मध्य सिरा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, रंध्र में। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है लाल रक्त कोशिकाएं, RBC जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, बी में श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC इसका पूर्ण रूप होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, सी में है प्लेटलेटस और डी में है लसिका। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, लसिका। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं जो RBC होता है, इसका पूर्ण रूप होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देता है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो आप बताइएगा 120 दिनों का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC है, इसका पूर्ण रूप होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और इसका जीवन काल जो होता है 4 से 5 दिन का होता है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देता है कि श्वेत रक्त
कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, या WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो आप बताइएगा 4 से 5 दिन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें भी समझ में आ गई है और आप जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है ऑक्सिन है। आपको बताना है कि ऑक्सिन क्या है। ए में है वसा, बी में है एंजाइम, सी में है हार्मोन और डी में है कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन वसा। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है द्विखंडन होता है। आपको बताना है कि द्विखंडन कहाँ होता है। ए में है अमीबा में, बी में है पैरामीशियम में, सी में है लिस्मेनिया में और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अमीबा में। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए में है वायवीय श्वसन, बी में है अवायवीय श्वसन, सी में है ए और बी दोनों में और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अवायवीय श्वसन में। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। आपको बताना है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP यानी एडेनोसाइन डाइफास्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, बी में है 305 किलो जूल प्रति मोल, सी में है 3.5 किलो जूल प्रति मोल और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 3.5 किलो जूल प्रति मोल। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है। ए में है जल से, बी में है CO2 से, सी में है ग्लूकोज से और डी में है डिक्टोजोन से। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जल से। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए में है CO2, बी में है क्लोरोफिल, सी में है सूर्य का प्रकाश और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है कॉकों में, बी में है जंतुओं में, सी में है हरे पौधों में और डी में है परिजीवों में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हरे पौधों में। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं। आपको पता है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ए में है उत्पादक, बी में है अपघटक, सी में है उपभोक्ता और डी में है आहार श्रृंखला। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन उत्पादक। तो आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। आपको बताना है कि यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। ए में है लाल रस, बी में है जठर रस, सी में है पित्त रस और डी में है आंत्र रस। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पित्त रस। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ए में है 2, बी में है 8, सी में है 1 और डी में है 4। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 4। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। आपको बताना है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। ए में है 120 mmHg, बी में है 150 mmHg, सी में है 90 mmHg और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 120 mmHg। तो यहाँ 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वें नंबर प्रश्न है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। आपको बताना है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। ए में है जड़ में, बी में है तना में, सी में है पत्ता में और डी में है फूल में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पत्ता में। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वें नंबर प्रश्न है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। आपको बताना है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। ए में है 120 बार, बी में है 72 बार, सी में है 200 बार और डी में है 500 बार। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 72 बार।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के क्वेश्चन नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। आपको बताना है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। ए में है सोचने के लिए, बी में है हृदय स्पंदन के लिए, सी में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी, क्योंकि मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर को संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। आपको बताना है कि इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ए में है एमिनो अम्ल, बी में है वसा अम्ल, सी में है ग्लूकोज और डी में है सुक्रोज। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ग्लूकोज। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ए में है श्वसन, बी में है श्वासोच्छ्वास, सी में है निश्वसन और डी में है निःश्वसन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, श्वासोच्छ्वास। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां प्रश्न है, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। आपको बताना है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ए में है CO2, बी में है O2, सी में है पाइरुवेट और डी में है नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, CO2। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए में है संयोजन क्रिया, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है अपघटन और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखता है। आपको बताना है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखता है। ए में है थ्रोबिन, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है थ्रोबोप्लास्टिन और डी में है फाइब्रिन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, हीमोग्लोबिन। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आपको बताना है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए में है हरित लवक, बी में है पत्ती, सी में है अस्टोमाटा और डी में है जड़। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, हरित लवक। तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। ए में है 0.01%, बी में है 0.05%, सी में है 0.03% और डी में है 0.02%। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 0.03%। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है, ग्रहणी भाग है। आपको बताना है कि ग्रहणी भाग कौन है। ए में है मुख गुहा का, बी में है अमाशय का, सी में है छोटी आंत का और डी में है बड़ी आंत का। आपको बताना है कि ग्रहणी भाग निम्नलिखित में से किसका अंग है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया था। ए में है मुख गुहा का, बी में है अमाशय का, सी में है छोटी आंत का और डी में है बड़ी आंत का। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, छोटी आंत का, यानी ग्रहणी जो भाग है वह छोटी आंत का एक भाग है। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 30वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है। आपको बताना है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है। ए में है प्राणी समयोजी पोषण, बी में है पर पोषण, सी में है स्वपोषण और डी में है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है कि हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है प्राणी समयोजी पोषण, बी में है पर पोषण, सी में है स्वपोषण और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, स्वपोषण। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, स्वपोषण। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि अगर आपका इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 चाहते हैं इस लेसन का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा।
मिलेगा। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, साथ ही साथ देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मैं तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।